आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास की समरी पर दस्तखत कर दिए। पहला इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत को पीर के रोज 29 फरवरी को इजलास बुलाने की एडवाइस भेजी गई। सदर आरिफ अलवी ने 28 फरवरी को रात गए समरी पर दस्तखत किए। सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए भेजी गई समरी के लबो लहजे और निगरान वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर मुमलिकत की हैसियत से समरी आर्टिकल 48(1) के तहत वापस की। वज़ीर आज़म ने दोबारा गौर करने के लिए समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक वापस नहीं की। अवामी मैंडेट आर्टिकल 51(2) में दिए गए वक्त मज़कूरा तहफ़्फ़ुज़ात और 21वें दिन तक मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की उम्मीद पर कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किया जाता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मंजूर शुदा समरी के साथ इजाफी नोट। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत और 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में शाया। नामजद सदर आसिफ अली ज़रदारी, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत, खालिद मकबूल सिद्दीकी के वफ़द के हमरा इशाइये में शिरकत, अलीम खान, चौधरी सालिक, सादिक सेंचुरानी, डॉक्टर खालिद मक्सी भी शरीक। 9 मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी को नामजदगी पर मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। खत बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन ने लिखा, IMF को मुआहिदे से पहले पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर करने की अपील। खत में आइंदा बेल आउट पैकेज देते वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। किसी बेल आउट पैकेज से कबल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया जाए। IMF से खत में मुतालिबा। खत में इंतखाबात में मुबैना धांधली के मुल्की मईशत पर असरात का भी जिक्र। आम इंतखाबात में गिनती में बड़े पैमाने पर मुदाखलत और धोखाधही की गई। IMF 2 हफ्तों में कम अज कम 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। IMF माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। खत का मतन, IMF ने खत की ईमेल का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। खबर एजेंसी। पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी मुआशी सूरत हाल पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम जारी रखे। आइंदा कई माह की पॉलिसीज पाकिस्तानियों की मुआशी इस्तेहकाम के बरकरार कर के लिए इंतहाई अहम होंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। PTI ने IMF को खत लिखकर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ को खत लिखने की सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं, PTI का मौक़िफ़ है। बैरूनी ताकतों के सामने नहीं झुकते, फिर इन्हीं से मदद मांगते हैं। इस वक्त IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। उम्मीद है IMF के साथ $6 अरब का मुआहिदा हो जाएगा। आने वाली हुकूमत के लिए ये मुआहिदा बहुत अहम होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर का NET-TV को इंटरव्यू। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं। कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने की का मंसूबे बना रहे हैं। साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आज कहाँ है वो? और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। मैं क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई? उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, बद तहजीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी। ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बद तहजीबी, बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको।
सियासत करो लेकिन पाकिस्तान और निज़ाम को खतरे में ना डालो, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जिनकी जहनीत की आज तक समझ नहीं आती। नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार, मुझे निकाल कर नुकसान नवाज शरीफ का नहीं मुल्क का किया गया। पता नहीं इन लोगों ने मुल्क से कौन सा बदला लिया। इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स मौजूद थे, वो पूरे 5 साल साजिशें करते रहे। धरनों गालम गलोच के बावजूद हमने वादे पूरे किए। जजेस ने हमें सिसिलियन माफिया कहा, हमारे लिए अजीबो गरीब अल्फाज कहे। साकिब निसार ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, वो कहाँ हैं आजकल। एक जज तो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इस्तीफा दे गए। अगले 2 साल मुश्किल होंगे, हमने मुत्तहिद होकर रहना है। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कायद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म और सरदार अयाज सादी को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। सरदार अयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। ये हैं वो हमारे आज़ाद मुंतखब नुमाइंदे जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी क़ुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं। गिराओ जलाओ और GHQ पे अपना हमलावर हो जाएं और लाहौर की अपना कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हो जाएं, पेशावर में यहाँ पे गुजरांवाला में सरगोदा में क्या कुछ नहीं हुआ जो कि देखती आंख से कभी ऐसा समा नहीं देखा था। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, कोई अपना किसी ने GHQ की तरफ नज़र नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई। जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ मीर जाफ़र है, फ़लाँ गद्दार है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो गई है। शहबाज शरीफ का दावा। नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों और जबर का मुकाबला बड़े हौसले से किया। नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफ़र नहीं कहा। नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर गंदी और बदतरीन ज़बान इस्तेमाल नहीं की। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनज़ीर शहीद हो गई मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ आईनी और दीगर असम्बलियों का गैर आईनी। नवाज शरीफ के कई साथी हार गए, जहां पर हम हारे वो ठीक है और जहां जीते वो गलत है। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। इजलास में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद के इजहार की करारदाद मंजूर। आर्मी चीफ से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत की वजह से खुद को मुमताज़ किया। जिंदगी के तमाम शोबों में पाकिस्तानी खवातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास। नामुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में 57 अरकान ने हल्फ उठाया। सादिक संजरानी, सरफराज बुगटी, जाम कमाल और सरदार अख्तर मेंगल ने हल्फ ना लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान का इंतखाब आज होगा। नून लीग की जानिब से अब्दुल खालिक अचकज़ई को स्पीकर नामजद किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का खातून रुकन गजाला गोला को डिप्टी स्पीकर बनाने पर गौर। JUI का भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 116 नामुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 87, JUI फे 9, नून लीग के 8 अरकान ने हल्फ लिया।
पीपल्स पार्टी के 5, PTIP के 2, ANP का 1 रुकन ने हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज सुबह 10 बजे होगी। स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति और PP के एहसानुल्लाह मियां खैल में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी और PTIP के अरबा वसीम हयात मद्दे मुकाबिल। गवादर में तूफानी बारिशों से अब तक सूरत हाल निकासी ना होने से शहर के बेशतर इलाकों में बारिशी पानी खड़ा हो गया। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, बिजली की फराहमी मुअत्तल, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। गवादर में 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गवादर को आफत ज़दा करार नहीं दिया, नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। निकासी आब के लिए पाक आर्मी, नेवी और दीगर समाजी इदारे ताउन कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी की मीडिया टॉक। अब तक ग्वादर में रिपोर्टेडली 187 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है और 29 तारीख से लेकर 1 तारीख तक एक और स्पेल आने वाला है जिससे मज़ीद बारिशें होंगी। अब जो बारिशें हुई वो मेनली ग्वादर में थी, ग्वादर शहर में थी और आसपास के इलाके इतने मुतासर नहीं हुए मासवा जीवनी के। इसके बाद जो दोबारा बारिशें होंगी उसमें से ज़्यादातर पसनी और ओरमाड़ा अफेक्ट होंगी। 2 मार्च तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। गवादर, कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बाले इलाकों में शदीद बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। NJMA का अलर्ट जारी। कराची में 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की गुफ्तगू। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे के ट्रायल को रोक दिया। अदालत ने करार दिया है कि केस हल होने में महीनों लग सकते हैं। अदालत केस की मजीद समाअत 22 अप्रैल को करेगी। इस दौरान किसी किस्म की कोई ट्रायल नहीं होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। गजा में सहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। रफा में रिहायशी मकामात पर बमबारी। शिमाली और जनूबी गजा पर भी बॉम्ब बरसा दिए। इसराइली फोर्सेस के अस्पतालों और इमदादी कारकुनों पर भी हमले। रेड क्रिसेंट ने 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। मगरबी किनारे में इसराइली फौजियों की फायरिंग के वाकयात। शोहदा की मजमूई तादाद 30,000 से जायद, 70,000 से जायद अफराद जख्मी हो चुके। हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हानिया ने खबरदार किया है कि इसराइल की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बातचीत में नरमी के साथ जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। मुस्लिम दुनिया और पड़ोसी ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो शिमाली गजा में कहत की इसराइली साजिश को रोकें। मस्जिद अक्सा का मुहासरा गजा के मुहासरे की तरह नाकाबिले कबूल है। इस्माइल हानिया का बयान।